मैं बेरोज़गार हूँ। बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल कर ली है, पर कोई काम ऐसा नहीं मिल सका जो मन माफ़िक हो। अलग से दबाव है, पूरा जीवन, पूरा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। क्या कोई उपाय है मेरे लिए? जीवन अंधकार में क्यों है? डिग्रियां मिल करके एक विशेष तरीके का जीवन जो आप चाहते हैं वैसा मिलने के बाद जीवन प्रकाश में आता है। ये किसने आपसे कहा? यह कोरा भ्रम है। यह हमें आपको इतना संस्कारित किया गया है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तब मुंह में लाली लगेगी, तब जीवन प्रकाशवान होगा। एक विशेष तरीके के कोरम को, विशेष तरीके के ढर्रे को जब आप फॉलो करेंगे, तब जीवन में लाली आएगी, तब जीवन में प्रकाश होगा। अन्यथा जीवन अंधकार में। यह भ्रम है। सबसे पहली बात तो इस भ्रम से जड़ मूल से निकल करके बाहर आए। विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, मन माफिक यानी क्या? मन यानी क्या? आपका मन तैयार किया गया है। आपका मन आपके अंदर कील की तरह ठूंसा गया है। जीवन की जो सहज रचनात्मकता है, उसमें मन को ठोक पीट करके भीतर घुसाया गया है कि जिंदगी का मतलब ये, ऐसे ऐसे जियोगे तो जाकर के तुम्हारे जीवन को सफल माना जाएगा, तब तुम्हारा जीवन प्रकाशवान होगा। क्या इस बात को देखा जा सकता है? जीवन भरपूर है। तुम्हें जीवन जरा सा भी, या मुझे जीवन जरा सा भी, या राजधानियों में बैठे लोगों के, या फिल्मी दुनिया में बैठे लोगों से तिल भर भी जीवन हमारे अंदर कम नहीं बह रहा। जीवन भरपूर मिला हो, इस बात को नसों में, खून में, हड्डी में, मांस में, मज्जा में उतर जाने दीजिए। जीवन जरा सा भी कम नहीं है। उत्सव उसका मनाने की बात है। उत्सव मनाया जा सकता है जीवन का, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जा सकती है। बल्कि आडंबर अगर हटा दिए जाएं तो आपके अंदर जीवन ज्यादा प्रवाहित है, बजाय जो राजधानी में बैठा, बजाय जो फिल्मी दुनिया का जो एक आदर्श निर्मित करके बैठा है, बजाय तथाकथित रूप से जो धनाढ्य है। आप समझिए, कोई व्यक्ति धनाढ्य है, कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठा है, बहुत सारा कचरा लेकर के बैठा है, बहुत सारी अन यूज्ड चीजें लेकर के बैठा है जो जीवन में लागू नहीं होती है। ऐसी चीजों को उसने जीवन समझ लिया है जो जीवन नहीं। अब सुविधा जीवन नहीं है, पर हम सबको सिखा दिया गया जितनी सुविधा बढ़ जाएगी आपके जीवन में, उतना ही आपके जीवन में जीवन बढ़ जाएगा। यह बात कोरा वहम है, कोरा झूठ है। सुविधा का जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आप सुविधा बढ़ाते चले जा रहे हैं, जीवन जो है खोता चला जा रहा है, छूटता चला जा रहा है। आप देखते हैं लोगों के पास बहुत सारा संसाधन हो जाता है, बहुत सारी संपन्नता हो जाती है सुविधाओं की, लेकिन जीवन खोखला हो जाता है। अब कभी जिन्हें आप बड़ा कहते हैं, उनके पास में होने का आने नहीं देते हैं लोग, दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन कभी तेज नजर हो आपकी तो देखिए, अंदर लोग रीते, खोखले, आपसे भी बहुत ज्यादा खोखले। वे एक आडंबर अपने आसपास बना करके रखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बहुत शालीनता से व्यवहार करते हैं, जिससे उनके अंदर का खोखलापन ढपा रहे। कैसे भला, आप समझिए जरा, संसाधनों से कैसे जीवन संपन्न हो सकता है? जीवन की संपन्नता संसाधनों से नहीं हो सकती, और जीवन प्रचुर मात्रा में आपको भी उतना उपलब्ध है जितना उस व्यक्ति को उपलब्ध है। हाँ, यह बात है कि हम आप उस जीवन में, उस जीवन को अवसर देने में असक्षम हैं। तो यह बात बहुत स्पष्ट हम लोग कर लें अपने अंदर कि संसाधनों के बढ़ोतरी से जीवन समृद्ध नहीं होने वाला है। यह बात स्पष्ट है, तो फिर दूसरी दृष्टि तत्क्षण आपके जीवन में पैदा हो जाएगी। दूसरी दृष्टि क्या है? कि जो जीवन मिला है उसको भरपूर जीने का अवसर दे। आंखें क्या पूरी जी गई हैं? ये असल जीवन है। आंखों को भरपूर देखने दिया गया है,
कानों को भरपूर सुनने दिया गया है, शरीर को भरपूर महसूस होने दिया गया है। जो हमारी सोच विचार की क्षमता है, वो ऊर्जा का एक जो बनावटी स्वरूप हमारे अंदर निरंतर काम कर रहा है, उसको बिना बनावटी क्षेत्र में प्रवेश किए बस उपस्थित उसके साथ रहने दिया गया है। अभी जो मिला ही हुआ है, जो हमारे अंदर प्रवाहित है, उसे ही नहीं जिया गया है। हम और संसाधन और सुविधा जुटाने जा रहे हैं। यानी आप देखें, शरीर गलता चला जाता है, आदमी शरीर को खोता चला जाता है, संसाधन बढ़ाता चला जाता है। हमारे अंदर गहन मूर्खता काम करती है। इस मूर्खता से बचिए, इस रैट रेस से बचिए, इस भेड़ चाल से बचिए। यहां लोग एक दूसरे को देखते हुए चल रहे हैं, यह मान करके चल रहे हैं कि वह व्यक्ति ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वह संपन्न हो, तो वैसा ही मुझको बनना है। इससे बिल्कुल बच करके रहिए। आप भरपूर हैं, प्रचुर हैं और बिल्कुल ठीक जगह पर हैं जहां पर जिया जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक जी रहे हैं। अब बात आती है आजीविका की। फिर आपके लिए आजीविका समस्या नहीं है। अगर आपकी कमाई से, आपके आयोजन से, आपके पद प्रतिष्ठा नौकरी से आपका जीवन निर्धारित होता है तो समस्या है। लेकिन आपने स्पष्ट रूप से इस बात की जांच कर ली, मुझे नहीं माना है, स्पष्ट रूप से जांच कर ली कि जो चीजें जीवन की सुविधा के लिए हैं उससे जीवन निर्धारित नहीं होता, उससे जीवन सत्यापित नहीं होता। तो फिर अपने आप आपके जीवन में उसकी मांग, उसकी पकड़ समाप्त हो जाएगी और आप आजीविका जुटा लेंगे। आजीविका समस्या नहीं है। अब देखते हैं, उड़ने वाले पंछी वे अपनी आजीविका जुटा लेते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनकी आजीविका जुट जाती है। तो जहां पर आप हैं, जैसे आप हैं, गौर से देखें, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जीवन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जीवन रोजगार से निर्धारित नहीं होता। अगर रोजगार नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। सिर्फ रोजगार नहीं है। रोजगार का होना या रोजगार का न होना यह जीवन का मानदंड नहीं है। जीवन रोजगार के होने न होने से न्यारा है। हाँ, रोटी की जरूरत है, तन पर कपड़े की जरूरत है, आप इंतजाम कर लेंगे, उपाय कर लेंगे। और मैं कहता हूं कि आप बहुत सही तरीके से उपाय कर लेंगे, बहुत सटीक तरीके से उपाय कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर हमारे आपके अंदर एक बहुत बड़ा वहम, बहुत बड़ा भ्रम जो यह बना हुआ है कि वो हो जाएंगे। अब वहां जब आप पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि यहां नहीं, वहां पहुंच जाएंगे तब जीवन में खुशहाली आएगी। वहां पहुंच जाएंगे तब वहां खुशहाली दिखेगी, और खुशहाली कभी नहीं मिलेगी। खुशहाली को यहीं और अभी देखने की यदि आपके अंदर कला आ गई, तब आप की जो ऊर्जा उन चीजों में, भ्रमों में जाती थी, वह सारी ऊर्जा यहीं निचुड़ करके उपस्थित हो गई। अब वह व्यर्थ खर्च नहीं हो रही। वह ऊर्जा आपके जीवन में आजीविका का कोई ऐसा अहिंसक स्वरूप अख्तियार कर लेगी, एक ऐसा ढंग अख्तियार कर लेगी जिसे करने में भी आपको आनंद आएगा। आजीविका जैसे अभी हम करते हैं, वह आप देखें, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा, एक व्यक्ति 10 से 5 में अपने पूरे जीवन को खपा देता है, एक विशेष तरीके के ढर्रे में खपा देता है। क्यों? अगर आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है तो आप वो काम करेंगे? आप 10 से 5 एक विशेष जगह पर घुस करके जाके कमरे में बैठना और वापस घर पर आ जाना, जाकर के बैठना, आ जाना, दिन भर सोचते रहना, जाकर के वहां बैठ करके घर आ जाना। अगर आपको यह कहा जाए कि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं, तो आप वह काम करेंगे? नहीं करेंगे। कहेंगे कि ये तो एक जेल है, एक कैद है। तो जो उससे मिलता है, वह वह मिलता है जिसके लिए हमको आपको संस्कारित किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। अब उसकी मांग के लिए आप अपना जो असल जीवन है वह पूरा एक 60 साल की उम्र तक खपा देते हैं।
लोगों को जाकर के देखिए, 60 साल में एकदम से उनकी जीवन, उनकी सोच विचार विचार की जो श्रृंखला है कड़ी हो जाती है, वो अपने दायरे के बाहर नहीं देख पाते हैं। पर अगर आपको यह दिखाई पड़ता है कि नहीं, यह जीवन नहीं है, ये जीवन जीवन की संस्कारित दशा है, जो संस्कार से मुक्त, जो प्रोग्रामिंग से मुक्त जीवन है, वह उसको जीने का अवसर दिया जाए, तो फिर आप बहुत आसानी से कुछ ऐसा तरीका अपने जीवन में उघाड़ लेंगे। आप किसानी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, पर जब आप मजदूरी करेंगे, जब आप खेती करेंगे, कुछ भी मन निदान की मैं बात करूं, लोगों ने तो निदान के लिए भिक्षा भी मांग ली, लेकिन पहली जो शर्त उन्होंने अपने जीवन में रखी वो ये थी कि जीवन को उसकी सहज नैसर्गिकता में जीने का अवसर दिया जाए। फिर आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं, कोई भी आप रोजगार तलाश कर सकते हैं। फिर आप अगर मजदूरी कर रहे हैं तो आपकी मजदूरी करने में और एक व्यक्ति जो सेक्रेटरिएट में कलम चला रहा है उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है, बल्कि आपका जो खेती किसानी करने का काम है वह प्राकृतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो सेक्रेटरिएट में बैठ करके सिग्नेचर कर रहा है उससे ज्यादा मूल्यवान है, उससे ज्यादा जीवन के करीब है, उससे ज्यादा जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस अंतर्दृष्टि को अपने जहन में रखिए कि जीवन का प्रकाश आपके रोजगार से तय नहीं होता है। जीवन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसके लिए ध्यान को अवसर दीजिए, होश को अवसर दीजिए। इसके लिए अपने सोच विचार की पूरी संरचना को यथावत देखिए। यहां से आपको रास्ता निकल सकता है कि आजीविका क्या है, और निश्चित निकल सकता है, बहुत अच्छा रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात शादी विवाह की, शादी विवाह का जो पूरा प्रकरण है वह एक आदत की तरह से हमारे जीवन में जगह लेता है। पहले हमको पता तो चले कि संबंधित होना क्या है, जुड़ना क्या है, क्या कोई ऐसी घटना है जो हमारे बिना प्रयास के जुड़ी हुई है, संबंधित है, जिसमें जुड़ाव का एक रस बहता है, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। अगर उसका पता चले तो फिर शायद आप आयोजनों में जा सकते हैं जिसका नाम शादी है। लेकिन अगर आपको संबंधित होने की कला नहीं है तब आप एक ऐसा प्लास्टिक का जीवन जीने जा रहे हैं जिसका नाम शादी है। यानी प्लास्टिक का संबंध, एक बनावटी संबंध जीने जा रहे हैं, तैयार कर दिया गया है आपको ठोक पीट करके, खोस करके, जिसको आप जीने जा रहे हैं। फ्री मैन, मुक्त व्यक्ति की तरह जीवन का आवाहन करिए। जैसे जो परम क्रांति है, जो क्रांति का, कैसे कहें उस बात को, कि ओरिजिनल मैन की तरह, ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग की तरह जीने को अवसर दीजिए। हमारे आपके पास बहुत सारे बनावटी पुतले चल रहे हैं। प्लास्टिक जैसे बनावटी चीज है ना, बनावटी चीज का सबसे जरा सीधा सीधा स्वरूप दिखाई पड़ता है प्लास्टिक का होना। ऐसी चीजें चल रही हैं, उनके झांसे में मत आइए। ओरिजिनल लाइफ को अपने अंदर से जगह दीजिए, जो अवेयरनेस की हो, जो प्रेम से लबालब भरी हो, और वह बिल्कुल वहीं पर है। जरा सा आप अपने अंदर देखने में प्रवेश करेंगे, आप पाएंगे वह है। फिर बहुत आसानी से आप आजीविका भी अपनी खोज लेंगे। वो तो ऐसे चलते चलते आ जाएगी, रास्ते में आ जाएगी, उसकी कोई समस्या नहीं। वो हमारी बुद्धि ऐसी है जिसने हमको एकदम से जकड़ करके पटक दिया है, जिसकी वजह से आजीविका एक बड़ी समस्या लगती है। आजीविका की कोई समस्या नहीं। आप जीवन को अवसर दीजिए, जीवन की प्रचुरता को अवसर दीजिए। आप मिट्टी में से आजीविका तलाश कर लेंगे। और संबंध का जो एक ही ढंग हमको सुझाया गया है कि शादी, उस ढंग के हो जाने के बाद फिर आप संबंध में बखूबी व्याप्त हैं, बखूबी स्थापित हैं। अन्यथा बेचारा शादी विवाह नहीं हुआ है, उखड़ा उखड़ा है, मारा मारा फिर रहा है, बहेतु है। वह जो है ना, वो बड़ी विषैली बात, खतरनाक बात है। उसके चक्कर में मत पड़िए, उससे बहुत सावधान रहिए। समाज की जो यांत्रिकता है वो पॉइजनस है, वो आपको निगल लेगी। उसके प्रति सावधान रहिए। हर संबंध को अवसर दीजिए, अपने अंदर के जुड़ाव को मुखरित होने दीजिए, प्रकट होने दीजिए, अंकुरित होने दीजिए। फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि संबंधित होना क्या है। उसके बाद में शादी जैसी कोई चीज आती है तो आए, नहीं आती है तो नहीं आए।
अगर संबंध का शऊर नहीं है, तो थोड़ी देर में आप एक मृत व्यक्ति होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जिंदा लाश बन जाएँगे। बहुत सारे हम लोगों में से लोग ऐसे हैं, जो बहुत पहले मर चुके हैं, दफनाए बाद में जाते हैं। और बात बहुत सटीक बैठती है। जिसके जीवन में होश नहीं, जिसके जीवन में प्रेम का अंकुर नहीं फूटता है, वो और है क्या? छाती में उसके रेत भरी हुई है। अगर आपको अनकंडीशनली प्रेम की पुलक नहीं महसूस होती, अकारण किसी से जुड़ने का, किसी की परवाह करने का भाव नहीं पैदा होता है, तो पहचानिए कि यह जो यांत्रिकता है, बनावटीपन है, इसने आपको कुचल करके रख दिया है। अब समाप्त होने वाले हैं आप। जीवन का ऐसा स्वरूप निश्चित है, आप उघाड़ेंगे, पाएंगे, जिसमें इस पूरे अस्तित्व के प्रति परवाह, उठने बैठने के प्रति परवाह, केयरनेस, ख्याल रखना, यहाँ जो भी कुछ जैसा है उसके प्रति प्रेम है। वो बनावटी बात है आजीविका को तय करना। ये छोटी बातें हैं। आजीविका आपकी तय हो जाए, उसके लिए आप पूरे जीवन में परेशान रहें, तनावग्रस्त रहें, उद्यमी हैं आप, आपके अंदर अथाह क्षमता भरी हुई है। आजीविका आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। आजीविका का मतलब रोजी रोटी ना। जब वो एक मूक जानवर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सकता है, आपके पास तो अथाह ऊर्जा है, विवेक, बुद्धि है, आपके पास प्रेम की सामर्थ्य है, आप कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन पहले जो भीतर आनंदित होकर के जीने का एक मौज है, उसको यथार्थ के धरातल पर आने दें। आप पाएंगे कि सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो चली।